हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन जो आपके दिमाग में है उनके लिए, माइंड में है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देख रहे हैं। तो देखेंगे कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसा रिश्ता आपका उनके साथ में है। दूर हैं तो क्या आपको याद करते हैं तो कैसे करते हैं, किस तरह का चीज़ें चल रहा है, सिनारियो क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। मैरिड है ना, जिनसे डील कर रहे हैं आप मैरिड होंगे, वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप में, अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप में, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है जिनसे आप डील कर रहे हैं, आप या वो। एंड अगर कोई इस रिलेशनशिप में है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, तो आप उनके बिहाफ पे भी देख सकते हैं। किसी ने आपको धोखा दिया है, कहीं गया है, गई है, तो उनके थ्रू आपके लाइफ में क्या चल रहा है और जिनके पास गए हैं उनका क्या चल रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, पहुँचे हैं, उस पर्सन की जो एनर्जी है व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, उस पर्सन की जो कलेक्टिव्स हैं यहाँ, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स एंड कलेक्टिव जो भी पहुंचे हैं यहाँ, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स के लिए क्या है, पर्सन की एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे ये रिवर्स आ रहा है, यानी कि इस पर्सन जो है अकेलापन इनको लग रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो फिर से देख लेंगे। अभी थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, थोड़ा लग रहा है कि और सफल करना है। बहुत अकेलापन लग रहा है, आपके साथ बिताए हुए चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं भी है, आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है, क्रेविंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। आपके सराउंडिंग में भी हो सकते हैं, अगर आप लोगों का लेस कांटेक्ट चल रहा है या इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, ऐसा भी कुछ आ रहा है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो आए हैं, लस्ट वाली एनर्जी है, प्यार वाली एनर्जी है या टाइम पास वाली एनर्जी है, प्लीज़ बताएं कैसा एनर्जी है व्यूअर्स के माइंड में। जो पर्सन है किस टाइप की एनर्जी है, वो आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी पर्सन है आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, हार्टली। हाँ, तो आपके ऊपर बहुत लीड किए हैं, आपको लग रहा है बहुत कमांडिंग था इनका आपके ऊपर में, और बहुत ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी इनका था। किसी भी तरह का रोब झाड़े हैं, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट में ये लिप्त थे, किसी भी तरह का काम में ये लिप्त थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले पर्सन को आपने डील किया है, आप समझ चुके हैं। और थ्रॉट चक्रा, तो शायद आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको इनके जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है आपको बिना कुछ बोले, हिसाब किताब दिए निकल जाते थे। आप भी जो है अपने आप को इनसे अलग करते हुए, ये आप जब भी इनका दिमाग खराब होता होगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते होंगे आपके साथ, जब आप इनको कुछ भी, इनका थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, इनको लीड लेने वाली आदत है, इनको बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है। हाँ, तो बहुत हद तक चलो पता चल रहा है क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पर्सन को हमेशा से अपने चलाने की आदत है, हुकूमत करने की आदत है, रिलेशनशिप में भी अपना दबदबा चाहिए, काम के क्षेत्र में चाहिए, कहीं चाहिए। और इनको लगता था कि आप ऐसे हैं, आप इनकी सुनते नहीं हैं। ठीक है, ये तो सब जगह सुना देंगे, बट इनको ऐसा लगता था कि आप नहीं सुनते हैं, आपके ऊपर लीड लेना चाहते थे, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, किसी भी तरह से कंट्रोल किए थे, कंट्रोल कर रहे थे। तो ये पर्सन को एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है कि देखो, ये ना जब भी आपसे, आप इनसे कुछ बात करना चाहते थे, कोई नाराज़गी, कोई चीज़ें को, किसी भी क्लियर को, किसी भी डाउट को क्लियर करना चाहते थे, तो ये आपको इग्नोर कर देते थे। राइट, इग्नोर करके कहीं दूर चले जाते थे। फिर आप इनसे मिलने के लिए, पहुंचने के लिए, बातें करने के लिए आपको मतलब होल्ड में डाल देते थे।
फिर जब बात होती थी तो उसको आई गई कर देते थे, मतलब उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, राइट। तो अभी जो है जस्ट आप इसी तरह का लगता है इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है बहुत कुछ इनको समझ में आ रहा है कि आप पहले जैसे बेवकूफ़ नहीं रहे हैं, चालाक हो गए हैं, चतुर हो गए हैं, समझदारी आ चुकी है और बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बिल्कुल इनकी तरह, ठीक है। थ्रॉट चक्र आपका ओपन हो चुका है। आप जो है आप चीज़ों को आराम से बोल देते हैं और ये भी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ इनको कुछ क्लैरिटी मिल रहा है, कोई चीज़ का कंट्रोलिंग इशू था, कुछ करना था, तो अब इनको लग रहा है कि आप इनके हाथ से छूट रहे हैं, चाहे जाने चाहे नहीं जाने। बिलीफ सिस्टम में इनको लग रहा है कि अब आप आपको ये खो देंगे पूरी तरह से, इनको ऐसा फील हो रहा है, आप इनसे छूटते जा रहे हो। किसी तरह का डर है इनको, डर है, किसी भी तरह का डर है, कर्मा खत्म हुआ है आप लोगों का। ये कोई लेन देन देखो पिछले जन्म का रहा होगा, तभी आप इस बंदी से मिले हैं। ठीक ठाक पेशेंस आपने दिखाई थी, अब इनको ये डर के साये में है कि इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ ये पर्सन भागते थे और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को, लग्जरी लाइफ, नेम फेम, किसी तरह का इनको था। तो यहाँ जो है ये डार्केस्ट फेज में जा रहे हैं, यानी कि उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, इनको पता चल रहा है। और कोई चीज़ है जो आपके साथ बात करना चाहते हैं, बट इस वक्त ऐसा लगता है कि आप लोग जो है बात करना नहीं चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग इनको इनके जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनको ऐसा लग रहा है। कई बार इंसान बात नहीं करता है, नहीं करती है, अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या ख्याले सोच लेते हैं, बना लेते हैं और उसके हिसाब से चलने लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का सिनारियो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि अब आपने लीड ले ली है और लीड लेके आप अपने आप में, जैसे ये आपको लीड लेके जो चीज़ भी करते रहते थे, जस्ट मतलब समय जो है परिवर्तन हुआ है, टाइम चेंज हुआ है। जिन लोगों की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है, जितना जिससे जितना मैच करे उतना आप लोग ले ले, लगे कि नहीं है तो इसको छोड़ दें, जिसके लिए होगा उसके लिए होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और कलेक्टिव्स के भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। जो आपको मैच नहीं करेगा वो किसी और को मैच करेगा, ठीक है। सबसे देखो, अभी जब मैं ये बात बोल रही थी तो एक ध्यान गया 3, 4 एंड 5 कंटिन्यू सीरियल नंबर है, यहाँ पे सीरियल नंबर है। अब 1 यहाँ पे है और 2 मिसिंग है, ठीक है। 2 मिसिंग है यानी कि कोई भी अपने दिल की नहीं सुन रहा है, यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस सोचते हुए आप अपना और ये पर्सन अपना, क्योंकि अब आप ड्रेन होना नहीं चाहते हैं। आप इनसे दूर कर लिए हैं अपने आप को, आप हाई पेडेस्टल पे अपने आप को रख दिए हैं। और अगर ये आपको बहुत इजी या बहुत मामूली सा समझे थे तो इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया कि हमें इस तरह की समझने की और इस तरह का मेरे बारे में भावना बनाने की ज़रूरत नहीं है, डिसीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो या सोचती हो, ठीक है। या तुम्हारे सोच के हिसाब से हम नहीं हैं और ना ही हम चलेंगे, ना ही हम बनेंगे, कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मतलब एक पीछ पे नहीं, आमने सामने आप दोनों आ चुके हैं, टकरा चुके हैं। एक व्यक्ति तो बोल दिया है बहुत कुछ, एक व्यक्ति शायद नहीं बोल पाया है इसमें, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ रीच आउट है क्यों है रीच आउट क्यों है। तो अब जो है 5 ऑफ व्हील्स, यानी कि आप प्रॉफिट लॉस को देखेंगे, आपके पास जाके इनका फ़ायदा है या नुकसान है, ठीक है, ये देखेंगे। प्यार दिल से नहीं है, ध्यान रखना, प्यार दिल से नहीं है, प्रॉफिट से था, मतलब से था, पैसे से था, चीज़ों से था। तो यहाँ पे या तो आप इनके टाइम पास हैं या तो लस्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्यार नहीं है कि प्यार के लिए हम पूरी दुनिया अकेले हो जाए, कहीं चले जाए, कोई मतलब नहीं, हम दोनों साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या हुआ, तुम साथ हो ना, ये फीलिंग्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है भाई। तुम्हें साथ में लेके क्या करेंगे, अचार डालेंगे, ऐसी वाली फीलिंग्स है। हमें तो सोसाइटी चाहिए, समाज चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए और सब कुछ चाहिए। अगर इन्होंने आपको दिखाया है तो ठीक है, आप भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं कि हम भी तुम्हें लेकर क्या करेंगे, ठीक है। क्लेरिफाई लेड यहाँ पे क्यों है देखें, तो वो क्या उड़ उड़ के जा रहे हैं यार, एस ऑफ कप्स। तो आप जब इनको इनके ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो ऑब्वियस इनको प्यार हो रहा है आपसे, काफ़ी प्यार आ रहा है। तो अगर ये टाइम पास था, लस्ट वाली एनर्जी था, तो अब इनको समझ में आ रहा है। जब इंसान दूर जाने लगता है
जब पाश होता है ना, जब पाश में होते हैं तब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल थिंग्स के बारे में लोग सोचते हैं, ये होता तो वो होता तो, तब प्यार उतना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों का प्यार ऐसा रहा होगा कि प्यार था, कुछ भी ना हो तब भी चलेगा, अच्छा टाइम आप लोगों ने गुजारा है, बट उसको ये उब गए थे शायद, ठीक है। देखो ये उब गए थे, खुद ही आ रहा है, ये उब गए थे। लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हुआ है पैसे के लिए, चीज़ों के लिए। शायद इनके पास पैसा नहीं था या कुछ पैसे की यहाँ पे तंगी थी, किसी चीज़ को लेके लड़ाई झगड़ा क्लेश यहाँ पे हुआ है। मनी 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 यहाँ पे है, ठीक है। तो टावर लड़ाई झगड़ा हुआ और आप लोग जो है पैसे के लिए, कैरियर, ज़रूरत, अपने अपने सपने, महत्वाकांक्षा, लक्ष्य, टारगेट को लेके अलग हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्यार जो, यहाँ पे प्यार वाली एनर्जी नहीं है। बेशक अलग से प्यार आ रहा है, आप इनको प्यार करते थे बट आपके प्यार की कदर नहीं की, तो आपने इनको दूर करके बोले जरा मेरे पास पहुँच के तो दिखाओ। अगर हम प्यार करते थे, तुम्हारे लिए कहीं भी जा सकते थे, तो तुमसे दूर होके और भी कहीं जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह की कुछ एनर्जी यहाँ पे है। अभी देखेंगे कि ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा मालिक बताएं क्या सोच रहे हैं। वाह, स्ट्रेंथ, बहुत पावरफुल हो गए हैं, ये सोच रहे हैं, बहुत पावर में आ चुके हैं। इनको इनकी तरह आप ट्रीट करके दिखा रहे हैं। ये अपने आप को बहुत अनुभवी समझते थे, एक्सपीरियंस होल्डर समझते थे। मास्कुलिन एनर्जी, ईगो, हर्ट, जिद्दी, गुस्सा, तो आपको अपना इतना पावर लेके ना आप बहुत शांति से बैठे हो। ये उतना पावर नहीं भी था तो ये बहुत ज़्यादा दिखाते थे, पड़ पड़ करते रहते होंगे, ठीक है। मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। आप पावर ले लिए, कर लिए। अब जो है ठीक है, आपका मन दुखी होगा कि ये पर्सन नहीं है, प्यार किए थे, कुछ भी किए थे, पावर है, इमोशन हो सकता है आपका इनके ऊपर हो, बट आप एकदम कूल हैं, काम है, शांत है, पावर को पचाना, डाइजेस्ट करना आपको आता है, ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। काम रहना आता है पावर को लेके। और ये क्या सोच रहे हैं पर्सन जो भी, अरे बाबा क्या बात है, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर इन्होंने आपको झूठे सपने दिखाए थे, झूठ बोले थे, टाइम पास थे और आपको मतलब बताए नहीं कि आप इनके टाइम पास हो, लस्ट वाली एनर्जी है किसी भी तरह का यहाँ पे, जिस भी तरह से आपको डोमिनेट मतलब क्या बोले यार, हाँ किए हैं, नीचे दिखाए हैं, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी वगैरह अगर कुछ बनाए थे। 9 ऑफ सोर्ड्स, कुछ खराब, कुछ अच्छा नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ है यहाँ पे, कुछ चीज़ें निकल कर आई है, घर मतलब घर हो, सोसाइटी हो, परिवार हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब ये देना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे, जिनकी भी एनर्जी आज है, आप ही लोगों में से किसी की एनर्जी है, आ चुके हैं। ये पर्सन को काफ़ी अकेलापन, काफ़ी पेन, काफ़ी दर्द, आपको पुश करके, दूर करके कि आप इनके पीछे पीछे आओगे, लड़ाई झगड़ा करके गए थे, आप इनके शर्तों को मानोगे, इनके कंडीशन को मानोगे, इनके हिसाब से ज़िंदगी जियोगे। आप पावर लेके, पेशेंस रख के, शक्ति जगा के बैठे हो, आराम से चिल कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अब ये सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये कितना चेंज आया है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा चेंज आपने अपने अंदर लेकर आए हैं। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत चेंज लेकर आप आए हैं। इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। अब आप इनको देंगे नहीं, इनको देते देते आप कंगले हुए पड़ते थे, कंगाल रहते थे आप अपनी चीज़ों को। अब अपनी एनर्जी इनको नहीं देंगे, कोई सा भी चीज़ इनको नहीं देंगे, क्योंकि जब तक आप दिए थे तब तक आप इस हालत में थे, ठीक है। कोई नरेटिव माइंड सेट, कोई इनके बारे में सोचते रहना पागलों की तरह, 24 घंटा अपने आप पे ध्यान नहीं देना, अपने कपड़े लते पहनने, ओढ़ने, रहने, लाइफ स्टाइल, काम, किसी पे अब आपका ध्यान नहीं जाता था। आपने बाउंड्री क्रिएट करके इनको बाहर पुश करके रख के, अब जो है जो भी नेगेटिविटी है, जो भी यादें हैं, मेमोरी हैं, दफन करते हुए, कंट्रोल करते हुए सिचुएशन को, हालात को, आप रोना गाना वाली एनर्जी से, मतलब यूँ कह ले कि आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़े हैं, ठीक है। समझदारी आई है आपके अंदर में, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में, तो सोच रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत नाराज है आप, इतना नाराज है जिसका हिसाब नहीं है। इतना कार्ड नहीं लेंगे, एक ही कार्ड ऊपर का ले लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नाराज हैं आप, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मतलब जो भी इन्होंने आपके साथ दुर्गति, दुर्दशा, झूठ, टाइम पास, लस्ट, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। डिसीजन बनाते हुए, डिसीजन मेकर करते हुए, मेकिंग करते हुए, बनाते हुए, आगे बढ़ते हुए, जो लोग भी
यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी में है, प्यार सचमुच का प्यार कर बैठे, धोखा खा लिए, किसी जगह पे फंस गए, तो इस वक्त निकलते हुए बाहर आते हुए सोच से, एनर्जी से और अपना डिसीजन लेते हुए कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसे चीज पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, नाराजगी बहुत है आपको इस पर्सन से, इतनी नाराजगी है कि क्या ही बोले। चलो हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे, किस टाइप का स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे, फीलिंग्स थॉट्स में स्ट्रेंथ क्यों है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताए। पेशेंस इस पर्सन ने आपको सिखाया है, आपको समझ में आ गया कि आपका कोई पुराने जन्म का रिश्ता रहा होगा। स्पिरिचुअल पर्सन है आप, पेशेंस समझ गए हैं, अब समझ गए हैं कि अपने दिल अगर अपने हाथ में ना हो, अपनी फीलिंग्स अपने हाथ में ना हो, अपने आप से प्यार ना करो तो लोग ऐसे ही यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत समझदारी आपको आ गई है, जिस भी उम्र में है अपने उम्र से कई गुना ज़्यादा उम्र के लोगों के ज़्यादा पेशेंस, कई गुना ज़्यादा उम्र के लोगों को समझदारी आपके अंदर आता हुआ, बैलेंस बनाते हुए चीज़ों को, और किसी चीज़ में मस्त है, काम कर रहे हैं अपने ऊपर में और निकल चुके हैं आप बाहर बहुत हद तक। दूसरा कुछ भी आप प्रोग्राम प्लान यहाँ स्ट्रेटजी बनाते हुए। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, ये पर्सन को आपसे प्यार होते होते प्यार हो चुका। ठीक है, ये पर्सन आपके प्यार में फंस चुके हैं, प्यार में आ चुके हैं, गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन ये बता नहीं सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। ये नहीं बता सकते कि यार मतलब ठीक है टाइम पास वाला एनर्जी रिलेशन था, लस्ट वाली एनर्जी थी, हंसी मजाक वाला था, आते आते आ गए, लेकिन सचमुच इनको आपसे प्यार हो चुका है। ठीक है, अब प्यार जिससे करते हैं उसको धोखा दे दे, चीटिंग दे दे, बेईमानी कर दे, उनको सोसाइटी में नीचे दिखा दे, कहीं नीचे दिखा दे, अपने आप को ऊपर दिखा लें, आपको नीचे घसीट दे, तो आप तो उनके पास नहीं जाओगे। तो इनको महसूस हो रहा है आप जब कभी मुसीबत में रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, इन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया। कभी सोसाइटी का डर था, कभी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं तो उनका डर था कि उनका घर परिवार टूट जाएगा, उनका डर था कि उनके जो अपने हैं आपसे रूष्ट हो जाएंगे, आपके तरफ आएंगे तो अपने आप को साइड में रख के, कॉर्नर में रख के बचाते हुए, और आपको उम्मीद था कि ये पर्सन जरूर आएगा मेरे लिए, जरूर आएगी मेरे लिए, एक दिन तो ये पर्सन ने आना ही आना है, ये हमें परेशान। तो एक जो चेहरा था, मास्क था, आप देख लिए, बहुत प्यार है, लेकिन किस मुंह से प्यार को बाहर निकालें। ठीक है, किस मुंह से प्यार को बाहर निकालें। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। 2 कार्ड नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। कार्मिक पर्सन थे, कार्मा खत्म हुआ है आपका इनके साथ में। ठीक है, तो कहीं से एक के साथ मैरिड हैं और एक आप हैं, तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, आप भी हैं और कोई और भी हैं, उनको नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि सोसाइटी, समाज, दुनिया, भाई ठीक है, घर है, वाइफ होंगे, हस्बैंड होंगे, जो भी है, बच्चे हैं, कुछ है, आप है जो कहीं वर्किंग प्लेस पे, कहीं पे भी, या तो एक्स हैं या तो वर्किंग प्लेस पे हैं, कुछ ना कुछ तो है आपके साथ कनेक्शन इनका जुड़ा हुआ है। तो इनको लग रहा है, आपको लग गया था कि ये जो है मुझे ऐसे यूज कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत अच्छा किए आप निकल गए हैं यहाँ से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, किस बात पे इतनी नाराजगी है भाई। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको लगता था कि ये पर्सन आपके लिए आएगा, आएगी, कुछ भी है, आप आने दिए थे मतलब यहाँ पे, लेकिन ये पर्सन आपके तरफ नहीं आए हैं। ठीक है, आपके लिए वक्त नहीं निकाले हैं, आपके हिसाब से नहीं चले हैं। अगर ये कहते कि ठीक है हम डिवोर्स दे देंगे, छोड़ देंगे घर परिवार को, तुम मेरे सब कुछ है, तुम आगे के लाइफ में हो, वो मेरी मजबूरी है, वो मेरा ऐसा है वैसा है, कहानी गढ़ते हैं ना लोग, ऐसे थोड़ी जाएंगे किसी के पास में रोते हुए जाएंगे ना, ताकि सामने वाला आंसू बहाएंगे, थोड़ा दुखड़ा रोएंगे तो दूसरे का वाइफ, दूसरे का हस्बैंड जो भी है मेरे तरफ आता हुआ अच्छे अच्छे जाएंगे तो कौन ही आएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ अनहेल्दी चीज़ था जो आपको उतारे थे शीशे में, आईने में, वो चीज़ बाहर आता हुआ नज़र आया है। और यहाँ पे वो चीज़ें जो है आपको, आपके साथ में ये मतलब जो सपने दिखाएं उनको पूरा नहीं किए, जो भी वादा किए हैं, जो भी कमिटमेंट किए हैं ये पर्सन, उसको पूरा नहीं किए हैं, और इसीलिए जो है ये सारा मामला पेच फंसा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस
एंड एरीज लियो सेजिटेरियस। तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पर्सन जो है, जो भी आपके माइंड में है, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेके ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। एक अच्छी एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी, डिवाइन दिखा रहे हैं कि देखो कितना सही था, सही थी तुम्हारे लिए, ये है हमेशा से है। जहाँ कहीं भी अगर ये फंसे हैं, रुके हैं, कहीं पे है, अपनी गलतियों को इनको स्वीकार हो रहा है। आपके तरफ एक नई एनर्जी से ये पर्सन बढ़ना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जी से। कोई झूठ नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई मक्कारी नहीं, सही रास्ते पे शॉर्टकट था, झूठ था, फरेब था यहाँ पे। तो एक अच्छे चीज़ों से रिश्ता का डेवलपमेंट होना और एक ख़राब चीज़ों का रिश्ते का डेवलपमेंट होना इनको समझ में आ रहा है। डिवाइन समझा रही है, ये महसूस कर पा रहे हैं ये कि काश ये अगर अच्छे से शुरू होता, शुरू से अच्छा होता, हम टाइम पास नहीं समझे होते, लस्ट वाली एनर्जी नहीं होती, तो आज हम कहाँ होते, ठीक है। और क्या महसूस कर रहे हैं ये, तो वाकई अच्छे और बुरे का फ़र्क पहचान इनको पता चला है। और हर जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए, दिल से भी देखिए पता चला है। 6 ऑफ वॉन्ड, ये इस रिश्ते को कैरी कर सकते थे, आगे ले जा सकते थे, सक्सेस हो सकता था, आपका रिलेशनशिप बहुत आगे जा सकता था। किसी चीज़ का डर नहीं था, किसी चीज़ का ये नहीं था, आराम से आप निकाल के लेके जाते। ऐसा लग रहा है कि मतलब उनको महसूस हो रहा है कि कोई मतलब चीज़ नहीं होती, ठीक है। चूँकि झूठ बोलने से क्या होता है, होते देखो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, काउंटर पार्ट। बिल्कुल ये पर्सन जैसे हैं आप उनको वैसे ही धो रहे हैं, वैसे ही पेश आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैसे ये धो रहे हैं, आपको ये झुकाना चाहते थे, अब आप जो है इनको झुकाते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा खासा ऑथोरिटी पर्सन हो सकते हैं, चेयर, पावर, पोस्ट, पोजीशन, सक्सेस के पीछे भागने वाले ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर का दुष्ट मिजाज जो एनर्जी है उसके बीच में और प्यार वाली एनर्जी के बीच में यहाँ पे जंग चल रहा है। लड़ाई क्या चल रहा है, इस पर्सन का मास्कुलिन एनर्जी में और फेमिनाइन एनर्जी डेवलप हो रही है। आपको भूल नहीं पा रहे हैं, याद कर रहे हैं, यूनिवर्स दिखा रही है। तो एक अच्छा एनर्जी और एक बुरा एनर्जी के बीच में फाइट होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि लोग आपको और प्यार करते हैं, और अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आपके मैरिड लाइफ में शायद इन्होंने जहर घोला हो, ये भी हो सकता है। जहर घोले हैं, आपको भड़काए हैं, आपका घर परिवार बर्बाद किए हैं, या रिलेशन को एक्सपोज किए हैं, बाहर लाए हैं। लड़ाई झगड़ा शायद इसीलिए हुआ है कि आपके रिलेशनशिप में अपने आप को दिखा के कि देखो हम इसके लाइफ में हैं, वाइफ हस्बैंड में लड़ाई झगड़ा करवा दो और अपने घर रिलेशनशिप को बचा के रखो। तो आप शायद इसलिए भी नाराज़ हो सकते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत हद तक चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या महसूस करते हैं ये पर्सन, और क्या महसूस करते हैं। इसीलिए आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए आपके पास नहीं आ रहे अपने घर गृहस्थी परिवार को, अपनी चीज़ों को बचाते हुए, और आपकी ऐसी की तैसी रिलेशनशिप में, घर में, परिवार में आग लगाते हुए, ठीक है। तो इनको अच्छा लगा, अपने आप को एक्सपोज किए कि भाई तुम्हारा वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड के साथ मेरा कनेक्शन है, और अपना चीज़ों को छुपा के, दबा के, बता के रखते हुए यहाँ पे ये पर्सन को कुछ ऐसा फील हो रहा है, गलती हुई है, पछतावा है, रिग्रेट है, और आप शायद इसीलिए इनको इनकी तरह ही पेश आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं आप। कॉपी क्या कर रहे हैं, इनको भी इनकी भाषा में समझाते हुए, तो इनको थोड़ा सा ईगो हर्ट होगा, गुस्सा आएगा, नाराज़गी रहेगी। तलवार लटका के खड़े हैं, आप भी तलवार लटका के खड़े हैं, आप भी एकदम एक जैसा पोस्चर है यहाँ पे, एक जैसा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक जैसा है, जैसा इनने अपना यहाँ पे डंडे पावर चीज़ें थाम रखी है, जैसे सेम थी कि यहाँ आपने भी, यहाँ इन्होंने भी, एकदम एक जैसा है। आप इनको दिखा चुके हैं, अभी इनको घबराहट है, बेचैनी है, बिल्कुल इनको इनके भाषा में समझाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि भाई ठीक है, आप भी मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, तो यहाँ पे बिल्कुल आप अपने घर में लगता है लौट जाएंगे, ऐसा लगता है। व्हील ऑफ फॉर्चून काफ़ी आपके पास पावर में है, ये लग रहा है। अभी देखते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे क्यों है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, इसमें एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्यों है एस, अरे बाबा, चलो इसको देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को एस ऑफ सोर्ट्स क्लेरिफाई कर रहा है, यानी कि पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, सेम चीज़ इनका, एक घर में है, एक बाहर है, लवर है, एक मैरिड है, एक आप है, ठीक है।
तो दोनों के बीच में फंसे हुए हैं और देख रहे हैं ये, तो बैलेंस नहीं कर पाए हैं, चीज़ों को नहीं बता पाए हैं, नहीं छुपा पाए हैं। अगर तो ये बोले थे कि नहीं मेरा किसी के साथ नहीं है, डिवोर्स चल रहा है, झूठ है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी है, छोड़ देंगे, आपके पास आ जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो यहाँ पे ये फंस चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपके साथ ये टाइम पास कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मेरे साथ भी थे, और ये पर्सन जो है कहीं और भी है जो बहुत अच्छे से मतलब है। अब जो ये बार 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 आपके तरफ देख रहे हैं, हो सकता है आप भी मैरिड हो, ये पर्सन भी मैरिड हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? दो कार्ड क्यों आ जा रहे हैं यार? पेज ऑफ वॉन्ड्स वाकई एक अच्छी एनर्जी के साथ आपको बनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। हर एक्टिविटी पे आपका नज़र है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किससे मिलते हैं, छोटी छोटी ये स्मॉलेस्ट थिंग पे भी जो है ये पर्सन ने जो है नज़रें बना के रखे हैं। आपके कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, और एनर्जी जो है अच्छी है, आपके तरफ आना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और लेकिन 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 5 ऑफ कप्स, निराशा, उदासी, मायूसी, चूँकि इन्होंने अपने हाथ से ही अपना सब कुछ खराब कर दिया। एक्चुअली ये कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर ये पर्सन कोशिश करे तो इतनी भी चीज़ें खराब नहीं हुई है कि चीज़ें नहीं सुधर नहीं सकती है। यहाँ पे इतनी चीज़ें खराब नहीं हुई है, चीज़ें अभी भी बहुत कुछ बची है। इनको ही भरोसा नहीं है, इनको लगता है सब खराब हो गया, अब चीज़ें नहीं सुधरेगी, अब चीज़ें ठीक से नहीं शुरू होगा, अब हम नहीं भी सुधारा कर सकते हैं बिगड़े हुए चीज़ों को। ये होपलेस हुए बैठे हैं। ये क्यों? क्योंकि ये इनकी आदत है, जब इनका दिल शायद पहले भी टूटा था, पहले भी ऐसे रिलेशनशिप में थे, पहले भी मायूस थे, जब आप इनको प्यार देते रहे, इज्जत देते रहे, रिस्पेक्ट देते रहे, तब इन्होंने आपको बहुत हल्के में ले लिया। ठीक है, तो अब कोशिश तो करें, एक बारी कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, बस देख रहे हैं, करेंगे, चाहेंगे, लेकिन ये हारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुनक मिजाज है, पावरफुल व्यक्ति हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है, मास्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ों में ईगो हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है। तो ये कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो कि इनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। नाइट ऑफ विल बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। आप इनसे इस तरह की जो चीज़ें हैं आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका सोचने का, लाइफ स्टाइल जीने का तरीका ही बहुत अलग है। इनको रूल करने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे ऑफिस में हो, सोसाइटी में हो, कहीं हो, दबदबा बनाना, कंट्रोल करना, अपने उंगलियों पे घुमाना चलाना एक आदत है। तो जब प्यार करेंगे तो वहाँ भी ऐसा ही है। अपने वाइफ हस्बैंड के पास जाएं तो भी, और कहीं बाहर एक्स्ट्रा में जाए तो भी इनकी आदत है। ठीक है, ये जो आदत है इनके रग रग में बस चुका है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है? देखो मैंने क्या बोली, जो बोल गई वही है। देखो डेविल, कंट्रोलिंग इशू, ऐसे नहीं तो वैसे, अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो वैसे, किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ भी नाइफ है, यहाँ भी तलवार है। किसी भी हद तक अपने आप को नाक बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, और आदत है, अगर ये आप एक्स्ट्रा में हैं तो आप इनसे नहीं पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी पूछने का अधिकार ये नहीं देते हैं कि ये और किसके साथ है। 3 ऑफ सोर्ड्स हमेशा से ट्रायंगल रिलेशनशिप में इनका रहा है। आप हैं, कोई और भी हैं, और ये भी हैं। एक साथ 3 रिलेशनशिप में हमेशा ये रहते हैं। तो इनको अच्छा लगता है, आदत है, एडिक्शन है, और भी कोई एडिक्शन हो सकता है, कंट्रोलिंग इशू है। तो बहुत सारी नेगेटिविटी इस पर्सन के सराउंडिंग में है, इनसाइड है, कंट्रोल करना चाहते हैं, इंटीमेसी, फिजिकली आना करना, और आपसे किसी से भी ना सुनना नहीं बर्दाश्त है। और आपने अगर इनको ना कह दिया है तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इस पर्सन को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा कि आपने ना क्यों कह दिया। तो यहाँ पे यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा। देखो अगर इनको पता है कि हम जाएंगे तो 2 चीज़ से फाइट करना पड़ेगा। एक तो मैरिड रिलेशनशिप में अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो अपने सोसाइटी, अपने परिवार, उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। और एक तो अपना ईगो, अपना एडिक्शन, अपना झूठ, अपना घमंड, अपना अहंकार के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, जो कि इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स ये चाहते ही नहीं है
ये जो है रायता फैलाते हैं, चले जाते हैं, बिगाड़ा करते हैं, चले जाते हैं। इनका बहुत सालों से ये एक्सपीरियंस है और बहुत दिनों से इनको एक जीने की ऐसी आदत हो गई है। अब जो है आप इनको इनके भाषा में दिखाते हुए इनके पहुंच से दूर ये जो है आपके पास आना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, टावर है, कुछ भी है, लड़ाई झगड़ा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो भी चीज़ें इन्होंने ख़राब की है उसको सुधारा करना इनके लिए थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखेंगे, क्योंकि एडिक्शन भी कम नहीं होना चाहिए, नाराज़गी भी कम नहीं होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखना है, मान सम्मान का भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों में ईगो हर्ट हो जाता है, वो सब चीज़ें भी नहीं होना है, तो बहुत मुश्किल है ना सब एक साथ। तो अभी देखते हैं कि और क्या हो। तो ग्राउंडिंग, हवा में उड़ते थे ये पर्सन, अगर किसी भी तरह का फेक बोलना, कमिटमेंट दे देना, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, किसी भी तरह का जो भी यहाँ पे थे, तो अब ये ज़मीन पे आना चाहते हैं। ज़मीन पे जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई आपको प्रॉमिस किए हैं, कमिटमेंट दिए हैं, तो आप जो है उसको मतलब इसमें स्टेबिलिटी लाएंगे, सिक्योरिटी देंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे ग्रोथ आपके साथ देख रहे हैं, आना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन आप चांस नहीं दे रहे हो इनको डांस करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वन साइड कुछ नहीं हो सकता है, आपका ट्रस्ट इन्होंने खो दिया है, विश्वास खो दिया है, और विश्वास जीतना इनके लिए सबसे पहले बड़ी मुश्किल बात है कि आपको हो सकता है नहीं चाहिए, आप बोलेंगे नहीं चाहिए, अब तुम भी नहीं चाहिए, तुम्हारा कमिटमेंट भी नहीं चाहिए। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं, क्या इनके अंदर चल रहा है, क्या बताना चाहते हैं व्यूअर्स को, बताएं क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अपने आप को ग्राउंडिंग करना अच्छी बात होती है, जो बोलो उसको कर दो, है ना, और करने की क्षमता है तो ही बोलो, कम बोलो, ज़्यादा करो। तो ग्राउंडिंग कर रहे हैं। फेंकू अगर थे तो कॉफिन, तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हुआ उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। जैसे डेथ हो जाता है, ये रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो गया है किसी बुरे चीज़ों की वजह से, किसी भी तरह का, तो यहाँ पे उसको एंडिंग करके न्यू बर्थ, न्यू पहले से फिर से लाना चाहते हैं। नई जो ओल्ड आप लोगों का तरीका था लाइफ जीने का, करने का, वो सब पैटर्न को ख़त्म करके नए सिरे से ये सोच रहे हैं। ठीक है, नए तरीके से सोच रहे हैं, रीबर्थ की तरह फिर से। कुछ तो इनको समझदारी भी आई है, नॉलेज भी आया है, ज्ञान भी आया है कि आप उनको उनके भाषा में समझाए हैं, तो इनको ये भी समझ में आ गया है कि ऐसा भी होता है। अगर कल तक उनको लग रहा था कि ऐसा नहीं होता है, तो इनको लगता है कि चीज़ें ऐसी भी हो सकती है। दूसरा नज़रिया चीज़ों को देखने का इनको समझ में आ रहा है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। तो क्यूपिड्स एरो, भरोसा है, फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, कुछ ऐसा बताना था मतलब यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा करेंगे, प्यार के द्वारा करेंगे। जो भी अब चीज़ें ये करना चाहते हैं प्यार से भर रहे हैं। एश ऑफ कप्स था, किंग ऑफ कप था, तो थ्रॉट चक्रा खोलना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं सब कुछ जो है। मतलब जो प्यार अंदर है, दबा के रखे थे, स्टबन थे, जिद्दी थे, गुस्सा था, तो वो सब चीज़ को निकालना चाह रहे हैं। ऐसे भी देखो रिश्ता ख़त्म है, वैसे भी रिश्ता ख़त्म है, तो हो सकता है मुझे इस तरह की चीज़ें आ रही है डाउनलोड्स की। कोई कई बार क्राउन चक्रा, कई बार अंदर की चीज़ें, कई बार सराउंडिंग में कोई एंजल, कई बार कोई ऐसा एंसिस्टर, कोई समटाइम्स कोई में भी अच्छी फ्रिक्वेंसी वाले लोग अच्छी टाइमिंग में कोई दे देते हैं। अरे अंदर का भी इंट्यूशन बोलता है, अरे ऐसे भी तो जा रहा है, ऐसे भी तो जा रही है, ऐसे भी तो छोड़ेगा छोड़ेगी, तो तुम एक बार ट्राई तो करो, बोलो, अपना बेस्ट तो दो, जो होगा सो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, जो भी इनका एक्सपीरियंस है, पूरी हिम्मत करके थ्रॉट चक्रा ओपन करके एक बार अपनी पूरी ताकत के साथ बिलीफ सिस्टम की, ठीक है तुम जा रहे हो, जा रही हो, जा चुके हो, जा चुकी हो, ये लास्ट मीट या ये लास्ट बात है। कोई मैसेज, कोई फ़ोन, कोई आपको डालते हुए कि भाई ठीक है ये है, सोचना कभी अगर मौका मिले या सोचने का दिल करे तो, है ना, ऐसा कुछ है ना, ताकि हमने अपना बेस्ट दिया। गलती हुआ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, तो लस्ट से, टाइम पास से एनर्जी चेंज होते होते आ ही जा रहा है, क्योंकि आपने अपनी छाप छोड़ रखी है। सेल्फ वर्थ, वैल्यू,
तो यहाँ पे आपने इनको दिखाई है। और ये समय जो है इनको टाइम टू हील शैडो वर्क, तो इनको थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ एप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने आप को जो है ये क्योंकि देखो इस नेचर पे इस हो सकता है बहुत लोग छोड़े हों, हो सकता है घर में परिवार में मैरिड से डील कर रहे हैं तो इनके वाइफ इनके हस्बैंड भी इसी चीज़ से दुखी हों। तो यहाँ पे ये पर्सन अपने लिए काम करना चाह रहे हैं, सेल्फ वर्थ पे आपको देख के आप कैसे निकले कैसे गए, तो होता है ना, इंस्पायर होते हैं ना लोग, तो इस तरह से तो अभी अपने लिए सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि पहले जो नाराज़गी है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ईगो है, घमंड है, इसको ख़त्म करते हैं, हील होते हैं। शैडो साइड जो है उस पर काम करना चाह रहे हैं अपने आप को। ये कोई कार्ड आ रहा है भाई, खुद से निकल के आ रहा है, क्या है, टॉकिंग, तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं और इसी बिहाफ पे हो सकता है बात करें कि ठीक है मैं भी यहाँ से कुछ गंदी आदतें, एडिक्शन, डेविलिश नेचर था, हमेशा ट्रायंगल रिलेशनशिप में रहना मेरी आदत थी, एडिक्शन था, कुछ भी और भी हो सकता है। तो हो सकता है ये बात करके आपसे जो है आपसे कुछ मतलब गाइड ले, टेक्स्ट करें, कॉल करें, ईमेल करें, कुछ भी टॉकिंग मोड किसी भी तरीके से आपके साथ कनेक्शन में आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, नेगेटिविटी को। एक दो कार्ड और लेंगे, ठीक है। तो होता है आपने इनके दिल में अपनी छाप, अपनी जगह छोड़ दी है, चाहे जो भी हैं, जैसे भी पर्सन है, कार्मिक थे तो कार्मा जो है, और दे क्या आया क्या आया क्या आया, सेपरेशन इनको बहुत मुश्किल दे रहा है। जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया है, बिटरनेस, जो भी कड़वाहटपन आ गया है, उसमें बहुत मिसिंग एनर्जी है। अगर आपको कभी इतनी दूरियां नहीं रही होगी और अगर आप दूर रहे हैं तो इस वक्त अपनी वैल्यू इनको समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। और भविष्य के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या इसी तरह से भविष्य में आपको मिस करेंगे, याद करेंगे, तड़पेंगे, तो क्यों ना हम अभी कर लें, और अभी ही हम कुछ शुरुआत कर लें, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए खोना तो नहीं चाह रहे हैं भाई। जो भी हैं सिचुएशन को और बताएं क्या है, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। ओहो चलो दो आ गए। पिक्चर्स, मेमोरी आपके बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिया, पास्ट में जाना, देखना, करना, अच्छे पल को याद करना, न्यू मेमोरी को करना और पार्टी शार्टी अगर आपके साथ किए हैं तो फिर से करना चाहते हैं, और फ्रेंड्स वगैरह अगर आपको याद को भुला के भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह का है, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई ऐसा मोमेंट रहा है तो याद कर रहे हैं, उसको फिर से लाना भी चाह रहे हैं, देख रहे हैं। पार्टी के कुछ तस्वीर होंगे, ऐसे तस्वीर होंगे, कभी जो भी टाइम आप लोगों ने पर्सनल गुजारे हैं, कहीं भी है, कुछ भी है, तो उन चीज़ों पे यहाँ पे ये पर्सन जो है काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जिनको जितना रेजोनेट करे ले ले, और जिनको लगे कि नहीं है, मैं जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही ले, जो लगे नहीं है छोड़ दे, किसी और को रेजोनेट करेगा। और कलेक्टिव के भी यहाँ पे पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।